हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, बिहार विधानसभा में फॉर्म रीओपन होने जा रहा है। ऑलमोस्ट समझिए हो गया है। आप सभी को मैंने डेट ऑलरेडी बता दिया है कि देखिए 29 तारीख से जो है 29 नवंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिल होना, और ये 13 दिसंबर तक फॉर्म फिल होगा। और आप फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं 15 दिसंबर तक। ये सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। किस किस में कितना कितना पोस्ट है वो भी मैंने बताया था। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, एज आपका कब से काउंट होने जा रहा है, सिलेबस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म कहाँ से भरना है। क्योंकि प्रीवियस वीडियो पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, वो लोग बार बार बोल रहे थे भाई सर आप बता तो दीजिए कहाँ से फॉर्म फिल करना है, लिंक प्रोवाइड करा दीजिए एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इस संबंध में ही ये वीडियो बन रहा है कि आप लोगों को डिटेल में सब कुछ बता दें, फिर आप लोग अपने हिसाब से जाके फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या है, अप्लाई डेट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, फ़ी कितना लगने वाला है, सब कुछ अभी डिटेल में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग जो पूछ रहे थे एग्जाम ऑफलाइन है या ऑनलाइन, इसके ऊपर भी अभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। राइट, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, ये वाला जो नोटिस है, ये पुराना वाला जो आया हुआ था फॉर्म, उसके संबंध में नोटिस है। आप सबको आई होप ये मालूम होगा, ज्ञात होगा। ठीक है, तो देखिएगा ये आपको स्टार्ट हो गया था 29 तारीख से ही, 29 जनवरी से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इसमें जो सीट जो आया था ना, ये देखिए 65% आरक्षण के अनुसार ये रोस्टर बना था, उसी हिसाब से बहाली आई हुई थी। इसमें देखिएगा जनरल का सीट 0 है, जिस पे काफ़ी हंगामा हुआ था, काफ़ी हल्ला हुआ था कि जनरल का एक भी सीट नहीं है। और सीट यहाँ पे टोटल एएसओ का, यहाँ पे देखिएगा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का केवल 85 सीट है। अब देखिए जो आज जो ये आया है और पद जो अब वृद्धि हो गया है, कुल मिला के अब देखिए 85 पोस्ट पे अब एएसओ का खाली आपका विज्ञापन निकल रहा है, जिसमें एएसओ का एकदम प्योर एएसओ का सीट 79 कर दिया गया है। इसमें बम्पर सीट जो है, जहां 0 था पहले, अब बम्पर सीट दे दिया गया। देखिए आज वाला नोटिस देख लीजिए। तो देखिएगा ये ऑफिशियल नोटिस आज का, ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी से 6 घंटे पहले, 5 घंटे पहले मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, इसमें देखिएगा डेट भी मैं एक बार दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए। रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण तथा ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने का जो समय 29/11/2024 11 बजे दिन से स्टार्ट हो जाएगा। और आवेदन करने का लास्ट डेट है 13 दिसंबर तक, और फी पेमेंट का लास्ट डेट है 15 दिसंबर तक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोग बार बार पूछते रहते, जो पहले भर रखा है उसका क्या, तो उक्त विज्ञापन के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, पुनः आवेदन करने की इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त विज्ञापन के आलोक में यदि किसी अभ्यर्थी ने अपना शैक्षणिक आरक्षण या अन्य वांछित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है या फिर त्रुटि हो गई है, तो अभी जो है पोर्टल जब खुलेगा तो आप लोग इसको अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, यानी एक तरीके से आप लोगों के लिए एडिट का ऑप्शन दिया जा रहा है और नए वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं। चलिए इसमें देखिएगा, इसमें जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो हम पोस्ट आपके साथ जो शेयर करना चाहते थे, देखिए यहाँ पे, हाँ, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, यहाँ पे देखिएगा पद का नाम, और यहाँ पे देखिए टोटल 79 हो गया है। जनरल का जहाँ पहले 0 था, अब 43 सीट जनरल में हो गया है। बम्पर सीट में बढ़ोतरी हुआ है जनरल का, आप देख सकते हैं 43 हो गया है, पहले वाले में 0 था। चलिए इतना सारा चीज़ हो गया क्लियर, कब से फॉर्म फिल हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ। अब हम लोग बात करेंगे फ़ी कितना लग रहा है, एज आपका कब से काउंट होगा, मिनिमम मैक्सिमम एज क्या आपसे मांगा जा रहा है, सेकेंड थिंग फॉर्म कैसे फिल करना और कहाँ से फिल करना है, क्योंकि ये वाला थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। चलिए देख लीजिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक लाइन आपको हम यहाँ पढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा उक्त विज्ञापन संख्या जो भी है 2002 3 4 5 है ना, 2023 और 1 2 3 4 2024। ठीक है, शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी, यानी इसमें केवल सीट बढ़ा है, बाकी जो भी सिलेबस है, एज क्राइटेरिया, सब कुछ जो भी है वो पुराना वाला जो नोटिफिकेशन निकला था ना, उसी अनुसार रहेगा। ये यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, इसलिए हम आपको दिखा दिए हैं ताकि आप सब कुछ रिटन में देख लीजिए, फिर आप लोग सब चीज़ें अच्छे से समझिएगा। चलिए सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी आपसे सिंपल साफ साफ शब्दों में बोल रहा है कि उपयुक्त पदों के लिए आवेदन के लिए जो है आपका जो अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष का उपाधि धारण किया होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट आप होने चाहिए। ठीक है, एएसओ की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिएगा डिफरेंट पोस्ट भी हैं यहाँ पे, देखिए तो आज जो नोटिस आया इसमें सबसे पहला जो है, देखिएगा सबसे पहला पद यहाँ पे क्या आपसे बोल रहा है, सुरक्षा प्रहरी। तो इसमें 10th आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, नाइट गार्ड बेसिकली हो गया, सुरक्षा प्रहरी ये सब, तो इसमें 10th ही आपसे मांगा जाएगा। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, उस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा इसमें क्या बोला, डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपसे 12th लेवल पे ये वाला वैकेंसी है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपसे टाइपिंग मांगा जाएगा, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश अपना दुरुस्त रखिएगा टाइपिंग, क्योंकि इसमें अच्छा खासा 30 या 35 वर्ड पर मिनट का स्पीड मांगता है, ठीक है। तो ये आपको दुरुस्त अपना रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर विज्ञापन संख्या की बात कर लें यहाँ पे, देखिए चालक पद के लिए तो इसमें 10th लेवल पे ही है। अगेन आप अगर 10वीं पास हैं तो ये वाला फॉर्म ये वाला पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों के लिए, अगेन यहाँ भी देखिए 10th या मैक्सिमम इसमें जो 12th आपसे मांग सकता है, ठीक है ना। कार्यालय परिचारी वगैरह के लिए 10th या 12th पे आपसे ले लेता है, तो आप वहाँ नोटिफिकेशन में जब जाइएगा वहाँ आपसे मांग लेगा, ठीक है। तो अगर आप इतना कर रखे तो आप ये भर सकते हैं। अब देखिएगा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ये सबसे बड़ा और सबसे रॉयल है। इसमें आपका ग्रेजुएट होना कंपलसरी है ना। इसको बिहार का मिनी IAS भी बोला जाता है एक तरीके से, समझ लीजिए। सहायक अवधायक सेम ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये सब लेवल 7 का जॉब है, ये भी समझ जाइए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या बोल रहा है, लिपिक के लिए, कनीय लिपिक के लिए, तो यहाँ पे देखिए आपका 12th होना कंपलसरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रतिवेदक, निजी सहायक, आंसू लिपिक के लिए, तो इसमें जो है ग्रेजुएशन आपका होना कंपलसरी है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ठीक है। 12th भी रहेगा तो किसी किसी पोस्ट में उसमें चल जाएगा, ठीक है। निजी सहायक के लिए तो ग्रेजुएशन कंपलसरी है, आंसू लिपिक के लिए 12th पे, ठीक है। और यहाँ पे पुस्तकालय परिचारी के लिए लाइब्रेरियन का आप कोर्स किए होने चाहिए, ठीक है। कार्यालय परिचारी आपको जो है माली, ये 10th लेवल पे ही आप हो सकते हैं, ये भी 10th लेवल पे ही रहेगा। सफाई कर्मी है ना, फरास, ये भी 10th लेवल पे ही रहेगा। तो मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दिया, कौन कौन से पोस्ट के लिए आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। अब बात करते हैं, देखिए एज आपसे क्या मांग रहा है। अब देखिए अब आ जाते हैं हम लोग उम्र सीमा पे। उम्र सीमा आपसे बोल रहा है 1/8/2023 को न्यूनतम आपका 21 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे समझिएगा, ये आपसे बोला जा रहा है ASO पद के लिए, यानी ग्रेजुएशन लेवल का जो पोस्ट रहेगा उसके लिए। अगर जो 10वीं लेवल वाला जो पद सब है या 12th वाला जो पद सब है, उसके लिए आपका मिनिमम एज 18 ही रहेगा, 18 साल आपका होना चाहिए मिनिमम एज, ठीक है। सामान्य अनारक्षित पुरुषों के लिए 37 मैक्सिमम दिया गया है, यानी जनरल के लिए, और सामान्य आरक्षित महिला वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला सबके लिए 40 ईयर्स यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। अब काउंटिंग जो आप लोग बोलते हैं एज का कट ऑफ, यानी 1/8 से, यानी कि 1 अगस्त 2023 से आपका 21 वर्ष मिनिमम एज हो जाना चाहिए, या मैक्सिमम 37 ईयर्स होना चाहिए। सिंपल सा बात यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रिकी यहाँ पे बात है। देखिए परीक्षा की पद्धति यहाँ पे मेंशन है कि ऑफलाइन मोड में यहाँ पे OMR बेस्ड पे परीक्षा होगी, लेकिन अब जो है इसमें ऑफलाइन मोड में नहीं होने वाला है, अब ये परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी, इस बात का ध्यान रखिए। एजेंसी का भी चयन कर लिया गया है, ICEF एजेंसी का नाम है, जो बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, ठीक है। इसका चयन कर लिया गया है, आप जाके वेबसाइट पे खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो हाँ, परीक्षा का जो नेचर है अब ऑनलाइन हो गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब प्रीलिम्स जो है, इस परीक्षा में सभी प्रश्न जो है वही MCQ बेस्ड होगा। 100 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और 400 अंकों का होगा, जिसमें से प्रत्येक एक अंक के लिए 4 नंबर दिया जाएगा और गलत के लिए 1 नंबर काटा जाएगा। सिलेबस देख लीजिए आपका, सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, यानी कि GS से 40 प्रश्न, समान विज्ञान और मैथ यानी साइंस और मैथ मिला के आपसे 30 सवाल पूछा जाएगा, और रीजनिंग से आपका 30 सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि रीजनिंग और साइंस मैथ जो है एक तरीके से आपका गेम चेंजर हो सकता है, तो इस पे आपको बहुत अच्छा पकड़ बनाना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपने सिलेबस भी देख लिया क्या क्या है। अब डिटेल सिलेबस आपके साथ अगर हम शेयर करना चाहें तो डिटेल सिलेबस यहाँ आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। सामान्य अध्ययन का यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, क्या क्या पूछ रहा है। समसामयिक विषय आपसे पूछा, यानी करंट अफेयर, भारत और उसके पड़ोसी देश, आसपास का पूरा पूछेगा। इसी में हिस्ट्री सब ऐड ऑन रहता है यहाँ पे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे साइंस और मैथ आपसे पूछ रहा है, देखिए तो समान विज्ञान, गणित यहाँ पे। अब विज्ञान की बात करें तो सीधा ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों बोल दिया कि हम पूछेंगे। अब तीनों में यहाँ पे कोई दायरा ये बताया नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। हाइडली मैक्सिमम 10th लेवल तक का साइंस आपसे यहाँ पे पूछेगा, ठीक है। और अगर लोअर ग्रेड का परीक्षा होगा 10वीं 12वीं वाला स्टैंडर्ड का, तो उसमें और 8 और 7 क्लास तक का साइंस आपसे, बेसिक साइंस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। रीजनिंग में आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए मेंस भी परीक्षा होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, खाली ऐसा नहीं है एक ही होगा। तो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 10 गुना संख्या के बराबर निर्धारित अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जाएगा, यानी कि रिजल्ट जो है यहाँ पे 10 गुना दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु अलग से आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, यानी जो PT पास कर जाएंगे, जब मेंस उनको देना होगा तो अलग से उनको मेंस का फिर फॉर्म फिल करना रहेगा, जिसमें सफल अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क
मुख्य परीक्षा हेतु विहित प्रक्रिया से जमा करना होगा। मेंस के लिए आपको फिर अलग से फी वगैरह भी पे करना होगा, ठीक है। और परीक्षा जो आपका वर्णनात्मक होगा, ये बात का ध्यान रखिए, यानी डिस्क्रिप्टिव होगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। उपयुक्त पदों के लिए ली जाने वाली मुख्य परीक्षा का सिलेबस बिहार विधानसभा के वेबसाइट पे डाला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए परीक्षा शुल्क, बिहार राज्य के अगर आप मूल निवासी हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, महिला हो या पुरुष हो, अगर समान वर्ग से हैं आप, तो आपको 600 रुपये देना है, ठीक है। और बाकी SC ST इन सब के लिए 150 रुपये यहाँ पे निर्धारित किया गया है। फी भी आपने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा साफ साफ यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पे आपने ये सारा डिटेल अच्छे से देख लिया। अब देखिए फॉर्म कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, वो दिखाते हैं आपको। तो देखिएगा गूगल पे आके आपको टाइप करना है बिहार विधानसभा, और सबसे पहला जो रिजल्ट आपको दिखेगा यहाँ पे बिहार विधानसभा का, ठीक है ना, इसी पे आपको टैप कर लेना है, ठीक है। देखिए इसी पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे इसमें हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया बिहार विधानसभा का, ठीक है, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। अब देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा, ये डेस्कटॉप वर्जन में है, मोबाइल में अलग तरीके से खुलेगा। मोबाइल में इस तरीके से आपको ना दिखे, आपको बहुत कम चीज़ें मोबाइल में दिखे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। अब फॉर्म कहाँ से और कैसे भरना है, इस बात का आपको हम बताते हैं। देखिए जब भी आप डेस्कटॉप वर्जन में जब खोलिएगा, यहाँ पर आपको एक कॉलम दिख रहा होगा साइड में, देखिए रिक्रूटमेंट का ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक करिएगा। और क्लिक करते ही देखिएगा आपको यहाँ पे देखिए पहले में दिख रहा है नोटिस बोर्ड, रूल्स, रिक्रूटमेंट, ठीक है, रिक्रूटमेंट, स्कीम ऑफ एग्जाम, सिलेबस, एग्जामिनेशन शेड्यूल, सब कुछ यहाँ पे दे दिया, ठीक है। आपको सीधे ऊपर में नोटिस बोर्ड वाले पे क्लिक कर देना है। नोटिस बोर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा, आपको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे देखिए विज्ञापन संख्या 1/2023 के संबंध में नया नोटिस आया हुआ है, और यहीं पे इसी जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इसी बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पे लिखा होगा, देखिए क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ASO एंड असिस्टेंट केयर टेकर 1/2024। तो ये पहले जो आया हुआ था उसी का लिंक यहाँ पे है, इस पर भी क्लिक करिएगा आप, तो ये खुलेगा नहीं क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपायर हो चुका है ये लिंक, ये किसी काम का नहीं है, बस ऐसे ही ब्लैंक रहेगा और बाद में लिख देगा नॉट लोडिंग, साइट कांट बी रीच, देखिए लिख दिया, तो ये वाला एक्सपायर हो चुका है। जब नया वाला जो आपके साथ जो आएगा, यहीं पे इसी बॉक्स में ऊपर में रहेगा। अब अगर आप लोग चाहिएगा कि हमको देखना है नोटिस कहाँ आया है, तो नोटिस देखने के लिए आप लोग यहाँ पे फिर इसी रिक्रूटमेंट पे क्लिक करिएगा, और रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट में जाइएगा। यहाँ पे आपको देखिए टोटल नोटिसेस जो आए हुए हैं वो दिख जाएंगे। इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एडवर्टीजमेंट, ठीक है, यहाँ पे उर्दू असिस्टेंट एंड ट्रांसलेटर का आया हुआ है, और यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी गार्ड का आया हुआ है, ठीक है। और अभी जो हम लोग जो बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके संबंध में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो इंपॉर्टेंट आया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे नोटिस अपडेटेड यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहीं से फॉर्म फिल करना है, आपको कहीं और दूसरे जगह नहीं जाना है, ऑथेंटिक वेबसाइट पे आना है, ऑथेंटिक तरीके से फिल करना है। लिंक आ जाएगा, लिंक जब एक्टिव हो जाएगा तो एक डेमो फॉर्म हम आपके साथ फिल करके आपको बता देंगे, दिखा देंगे, आप लोग निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।